केजरीवाल तड़प रहे हैं, केजरीवाल फड़फड़ा रहे हैं और केजरीवाल को लग रहा है जल्दी से जल्दी छूटूं, ईडी से मेरा मुक्ति मिले और मैं जाके शीश महल में बैठूं। आज उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी लगा दी कि भाई जल्दी से जल्दी सुनवाई करो और मेरे को रिहा करो, लेकिन उनको किसी भी तरीके से जो है उनको मतलब रिलीफ नहीं मिल रहा। सब जब जब जहां जहां जा रहे हैं वहां पे जब से ईडी ने शिकंजा कसा है उनको जो है हर एक जगह से जो है मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन ये तो बात अलग हुई। आज सुबह सुबह खबर आई कि केजरीवाल की वाइफ सुनीता केजरीवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, तो हमारे भी भैया कान खड़े हो गए कि आज क्या बोलेंगी, क्या अब वो चीफ मिनिस्टर बनेंगी, क्या इस तरह की बातें होंगी। लेकिन ना, एज यूजुअल उन्होंने जो है इमोशनल कार्ड खेल दिया और केजरीवाल की जो लेटर था या केजरीवाल ने जो लिख के दिया हुआ होगा या किसी से लिखवाया होगा, उन्होंने सीधा सीधा जो है वो पढ़ दिया। लेकिन मेरा ये कहना है भाई, आपने पढ़ तो दिया, लेकिन उसमें आपने सुनीता केजरीवाल ने एक शब्द बोल दिया कि दिल्ली का बेटा, दिल्ली का भाई जो है आप लोगों का, वो लोहे का बना हुआ है। सुनीता जी, तभी तो हो गया भ्रष्टाचार। जो आदमी लोहे का बना होगा उसे क्या फर्क पड़ रहा किसी और से। जो आदमी के पास दिल होगा वो सोचेगा ना मेरे को कि दिल्ली वालों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, दिल्ली वालों ने मुझे क्या कहाँ से जो है ताज और तख्त दे दिया, शीश महल तक मेरा बनवा दिया। दिल्ली वालों के लिए तो घोर अन्याय हो गया ना भाई इस देश में। उसका बेटा जो है, कहा जा रहा था कि उसका बेटा जो है दिल्ली वालों के लिए दिल धड़कता है उसका, लेकिन वो तो आप खुद बोल रहे हो कि ये पत्थर का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है। तो लोहे का बना हुआ आदमी वो आपकी क्या हेल्प करेगा? वो तो अपने बारे में सोचेगा, लोहे से बना हुआ आदमी। पहले तो आप ये डिसाइड करिए कि जो केजरीवाल है ये लोहे के बने हुए हैं या पत्थर के बने हुए हैं या मोम के बने हुए हैं। अगर ये पत्थर के और लोहे के बने हुए हैं तो एग्जैक्टली ये बात तो सही है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पैसे का फर्क नहीं पड़ता कि भाई दिल्ली में भ्रष्टाचार हो रहा नहीं हो रहा। और सुनीता केजरीवाल जी, आपने आज तक कभी उनसे पूछा कि भाई तुमने बच्चों की कसमें खाई थी, मैं ये मकान नहीं लूंगा, मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा, मैं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, मैं बीजेपी से समर्थन नहीं लूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। जी ऐसा ऐसा मत बोलिए, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे तो पता है, ये पक्का यकीन है कि आप दोनों यही बात करते हैं कि जी आप कब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, मोदी को कब हराएंगे और प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो ये बात तो जग जाहिर है कि केजरीवाल की महत्वाकांक्षा जो है वो तो पीएम बनने की है। और ये घोटाला सिर्फ इसीलिए किया गया कि पॉलिटिक्स में पैसे की जरूरत होती है, तो भाई कहीं से भी पैसा आए और मोदी के खिलाफ लड़ूं। और मैं जब लड़ूंगा, जब पैसा नहीं होगा तो लड़ेगा आदमी कहां से भाई? ये बात तो सच है। जब पैसा नहीं होगा, बड़ी बड़ी बातें करने से थोड़ा ना होता है। पॉलिटिक्स में चाहिए होता है पैसा, तो पैसा इनके पास था नहीं। इसी तरह से शराब घोटाला जो है दिल्ली में किसी तरह से करा और उसी तरह से गोवा में 2 सीटें मानी जा रही हैं कि गोवा में जो 2 सीटें आई हैं, इसमें सबसे बड़ा जो कारण है शराब घोटाला। जो के कविता से 100 करोड़ रुपए लिए और उसी 100 करोड़ से गोवा का इलेक्शन लड़ा जिसमें 2 सीटें भी मिली इनको। और भ्रष्टाचार होने का सबसे बड़ा कारण है कि अपने आप की उनकी महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा है कि वो उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कोई ऐसा तो है नहीं कि भैया एक्सपोर्ट से पढ़ के आएगा तभी होगा, लोगों से जुड़ना पड़ेगा। लोगों से जुड़ने के लिए आपने बोला उनके पास तो पत्थर जैसा शरीर है। और सुनीता केजरीवाल उसी चेयर पे बैठी जहां पे केजरीवाल जो है दिन में 2 बार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। बस मुझे डर इसी बात का है कि ऐसा ना हो कि सुनीता केजरीवाल भी डेली की डेली आनी शुरू हो जाए और डेली की डेली आके सिर्फ ये रटी रटाई बातें करके चली जाए। यार इससे मुझे प्लीज बचवा लेना, ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगा। केजरीवाल को 2 बार सुनो, अब केजरीवाल चला गया ईडी के कब्जे में तो अब सुनीता केजरीवाल को सुनो, फिर कोई तीसरे को सुनो, फिर कोई चौथे को सुनो। भाई माफ़ कर दो यार, माफ़ कर दो हम लोगों को, हमें नहीं सुनना, हमें नहीं सुनना भाई। और यही भ्रष्टाचार के कारण कांग्रेस की 2 फाड़ हो गया है। कांग्रेस में जो है एक जो है खेमा कह रहा है केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, दूसरा खेमा कह रहा है केजरीवाल को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। दिल्ली में कांग्रेस का जो है मतलब सांप में छुछुंदर वाली बात हो गई है। भैया करें तो करें क्या, केजरीवाल के साथ जाएं या केजरीवाल के साथ ना जाएं। केजरीवाल के साथ जाते हैं तो भैया लोग पुरानी पुरानी जो बातें हैं इनकी, सुप्रिया सिन्हा और जितने भी हैं कि हमने ही शराब घोटाला निकाल के लेके आए थे, हमने ही बताया था लोगों को कि शराब घोटाला हुआ है, वो लोग जो हैं खुद ही सोशल मीडिया पे निकाल के बाइटें चलवा रहे हैं।
तो कांग्रेस तो दुविधा में है। तो कांग्रेस दुविधा में है तो डेफिनेटली ये बात तो पक्की है कि कैसे लड़ेंगे भैया लोगों से, लोगों के पास जाके क्या समझाएंगे केजरीवाल के बारे में। तो अंत में जाते जाते यही कहेंगे कि केजरीवाल कितना भी तड़प लें, कितना भी फड़फड़ा लें, उनको जल्दी से जल्दी उनका रिलीफ होना मुश्किल लग रहा है। जिस तरह से सिसोदिया 1 साल से जेल के अंदर हैं, संजय सिंह 7 महीने से जेल के अंदर है, हो सकता है केजरीवाल भी लंबा चले जाएं और 2024 में तो कुछ नहीं होने वाला। और केजरीवाल भी ये मान चुका है 2024 में कुछ नहीं होगा, 2029 में होगा। लेकिन ऐसा ना हो कि 2029 से पहले जो है शराब घोटाले का रिजल्ट आ जाए, सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला सुना दे, पहले लोअर कोर्ट सुनाए, फिर हाई कोर्ट सुनाए, फिर सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला सुना दे और आपकी छुट्टी हो जाए। जैसे लालू प्रसाद यादव के साथ खेल हुआ कि अब वो चुनाव नहीं लड़ सकते, और अगर ये शराब घोटाले में अगर आप लोग साबित हुए, आपकी जो है चोरी पकड़ी गई और आपके पास सबूत के साथ अगर आप लोगों ने गुनाह कबूल कर लिया या आप लोग कल्प्रिट हुए, तो ये बात तो पक्की है कि 2-3-4 साल की जेल होगी। ये बात तो है नहीं कि आपकी उम्र कैद की सज़ा मिलेगी। जो सुनीता केजरीवाल कह रही है कि जल्दी छूटेगा आपका बेटा, जल्दी छूटेगा, तो सुने जल्दी तो छूटेगा ही, लेकिन वो जल्दी जो होगा वो 5 साल का होगा, 10 साल का होगा, ये नहीं बताया। ये तो है ना भाई कि इसमें कोई मर्डर थोड़ी ना कर दिया है कि ताउम्र की सज़ा मिल जाएगी, 2-3-4 साल का जेल होगा, बाहर आ जाएंगे। लेकिन ये 2-3-4 साल में आम आदमी पार्टी खत्म, और मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी में केजरीवाल की जगह कोई ले पाएगा। ये बात तो सही है कि केजरीवाल की जगह कोई नहीं ले पाएगा। केजरीवाल बहुत ही शूट पॉलिटिशियन है, बहुत ही चालाक पॉलिटिशियन है, और ये चालाक पॉलिटिशियन की वजह से ही ये 10 साल में कम से कम 2 राज्य में इसकी सरकार बन गई और नेशनल पार्टी का जो है तमगा इस आम आदमी पार्टी को मिल गया। आप लोगों को क्या कहना है इस केजरीवाल के बारे में? और मुझे बस डर इस बात का है कि सुनीता केजरीवाल डेली ना आए, डेली जो है संदेश पढ़ने के लिए आएंगी, तो ये मुझे लगता है ये इरिटेट होगा और इरिटेट करेंगी। तो मैं तो यही कहूँगा जिस तरह से चल रहा है चलने दो भाई, अब बार बार मत आना। आप लोगों को क्या कहना है केजरीवाल के बारे में? क्या केजरीवाल को हाई कोर्ट से जो उन्होंने पिटीशन डाला है, इसकी सुनवाई होली के बाद होनी है, तो क्या इसमें इनको रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और केजरीवाल क्या वाकई भ्रष्ट है या बीजेपी वाले जानबूझ के ईडी लगा दिया और ईडी परेशान कर रही है? ये भी आप कमेंट करके बताइए। जो भी आपके दिल में आता है आप कमेंट करके बताइए, पर बिना गाली दिए। और अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।